जय मसीह की भाई जी। जय मसीह की। चलो प्रभु का धन्यवाद। अभी आपने पंजाब से बहुत बड़ी खबर सुनी थी। हाँ। सुनने में यही आया था कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी ने कुछ गलत किया, जिसके कारण बहुत सारे ऑब्जेक्शन उनके ऊपर उठाए जा रहे हैं। हाँ, जैसे कि आप कह रहे हो कि सुनने में आया। अब देखो, हमारे पास इसके कोई ओरिजिनल प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। देखो, वो प्रभु के दास हैं। अब वो कैसे भी हैं, वो प्रभु और उनके बीच की बात है, उसमें हम इंटरफेयर ना करें तो ये भला रहेगा। अगर हमारे अंदर ज्यादा प्यार है ना तो हम दुआ करें, है ना। अब जिसको परमेश्वर ने जो काम सौंपा है उसको वो करना चाहिए। तो हमारा जो काम है हमें दुआ करनी है। दूसरा, अब हमारा फर्ज नहीं है किसी के ऊपर उंगली उठाने का, दोष लगाने का। मैं एक छोटी सी कॉमन सी बात बता रहा हूँ। अब क्योंकि जब एक इंसान पश्चाताप कर लेता है या प्रभु बोझ ले लेता है ना, तो उस समय वो प्रभु की दृष्टि में शुद्ध हो जाता है। ध्यान से समझना। शिमशोन को अगर हम याद करें, एक समय था कि यहोवा उसके पास से चला गया था, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि यहोवा का आत्मा उसके ऊपर आखिरी बार फिर से उतरा था बल से। अगर हम ध्यान से देखें कि एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, जब उसने पाप किया तो प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया। हाँ जी, पापों को क्षमा किया। जब उस प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया तो दूसरा उसके ऊपर उंगली उठाने वाला कौन होता है, जब उसके पाप क्षमा हो चुके हैं। और पहली बात, हमारे हाथ में है ही नहीं कि हम उसके ऊपर उंगली उठाएं, है ना। अब जो भी न्याय की बातें, जो भी बातें हैं, मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देखो, जिसका जो काम है, अब वो किस तरीके से कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, वो खुदा जाने। लेकिन हम लोगों का जो काम है, हमें प्रेयर करनी है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रभु के सम्मुख रखना है। क्योंकि लिखा है, प्रभु की किसी दुष्ट और पापी के मरने से खुश नहीं होता। और हमें नहीं पता कि वो कैसे है कैसे नहीं है, वो खुदा जानता है। वो खुदा के और उनके बीच की बात है ना। जिस प्रकार से खुदा उस व्यभिचारिणी स्त्री को जानता था, जिस प्रकार से खुदा शिमशोन को जानता था, जिस प्रकार से खुदा यूसुफ को जानता था, जिस प्रकार से खुदा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जानता था, जिसको बंद कर दिया गया था। तो इन कंडीशंस के अंदर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ दुआ करनी है, ना कि हम कोई टिप्पणी दें, ना कि हम कोई जजमेंट करें। हम कितने दूध के दुनिया कि हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं, और जज करने का अधिकार हमें है भी नहीं, है ना। और रही बात, मेरा एक मेन चीज ये है कि हाँ, एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। मान लो आपने कोई बड़ा पाप कर दिया, है ना, तो आपको लोग पाप की निगाहों से देख रहे हैं। हाँ, लेकिन आपने गुप्त में जाकर पापों की क्षमा मांग ली। आप आहें भर भर कर परमेश्वर के सामने अपने दिल की बातों को खोल दिया और कहा कि मैं पापी हूं। जैसे कि उस मनुष्य ने कहा था कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, है ना। एक ने कहा था, प्रभु देख, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं लालची नहीं हूं, मैं घमंडी नहीं हूं, मैं सप्ताह में उपवास रखता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं देख कितना अच्छा हूं, मैं वो करता हूं, ये करता हूं। वो प्रभु की दृष्टि में धर्मी नहीं ठहरा। प्रभु ने हमेशा क्रैक लोगों को यूज किया। परमेश्वर ने हमेशा उन गलत लोगों को यूज किया जो गिर चुके थे, टूट चुके थे, फूट चुके थे, जो खत्म हो चुके थे। सिद्ध लोगों को कभी यूज नहीं किया। लेकिन एक बात ये चीज होती है कि परमेश्वर उन लोगों को यूज करता है, उन लोगों को तुरंत क्षमा करता है जो अपनी गलती को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं। जैसे मान लो, मेरे को पता चला आपने बहुत कुछ गलत कर दिया, लेकिन अगर आपने प्रभु के सामने अपनी गलती को मान लिया और छोड़ दिया, तो उस समय आपके पाप क्षमा हुए। तो उस कंडीशन में अगर मैं आपके ऊपर दोष लगा रहा हूं, उंगली उठा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं फटके में आ सकता था, है ना। इसका मतलब है परमेश्वर के दास के ऊपर उंगली उठा रहा हूं, या प्रभु की देह पर, या प्रभु की दुल्हन के ऊपर उंगली उठा रहा हूं, तो मैं दूल्हे से कोई रिवॉर्ड नहीं पा सकता। तो ये चीज मेन है। मैं लोगों को बता देना चाहता हूं, छोटी सी बात। हम जो विश्वासी लोग हैं, है ना, बात सेवकों की नहीं हो रही, बात विश्वासियों की हो रही है। चाहे सेवक है चाहे विश्वासी, हम सभी लोग वचन को जानने वाले लोग हैं। तो प्लीज मैं यही चीज कहना चाहूंगा, हमने दुआ कितनी करी, हमने उपवास कितना करा है, इससे हम प्रार्थना करें, उपवास करें, ताकि प्रभु के नाम की निंदा ना होने पाए और शैतान का सर कुचला जाए। और एक चीज और, जैसा कि अभी आपने कहा था कि बाइबल से संबंधित बहुत मैंने कुछ फोटोज देखी। अब चाहे वो न्यूज वाले थे, पता नहीं कौन से थे, कौन लोग थे जिनके यूट्यूब चैनल से, जिन्होंने कहा था बाइबल नहीं बचा सकी। हाँ, है ना, ऐसी बाइबल काम में नहीं आई। क्या बाइबल नहीं बचा सकी? बाइबल काम नहीं आई, बाइबल ने इनको संभाल, मतलब ऐसी कुछ, बाइबल ने इनकी रक्षा नहीं करी। कहा अब बाइबल रक्षा नहीं, प्रॉफिट जी को बाइबल नहीं बचा पाई, ऐसी कुछ था। हाँ। अब सोचने वाली बात है कितना गलत तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया। समझना इस बातों को। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपराधों को ढांपना है। और एक और चीज ये भी है कि जो कोई भी ऐसे थंबनेल्स बना रहा है, प्लीज उन चीजों में ध्यान दे। प्लीज ऐसे कुछ भी, अगर कोई अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते हैं, अब इस चीज को लेकर हम लोग भी कितने थंबनेल्स बना सकते हैं कि इस वाले गुरु को, इस वाले बाबा को ये भगवान नहीं बचा पाए, ये वेद नहीं बचा पाए, ये ग्रंथ नहीं बचा पाए। हम भी तो ऐसे कह सकते हैं।
देखो परमेश्वर ने आपके सामने, हमारे सामने रूल्स और रेगुलेशंस दिए, उनको मानना या ना मानना हमारे हाथ में है। अगर कोई बंदा गिर गया है, किसी बंदे से गलती हो गई है, या जाने अनजाने में कुछ भी मैटर है, चाहे वो सही है या नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो खुदा के हाथ में। लेकिन हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके धार्मिक शास्त्र को क्षति पहुंचाएं या उसके धार्मिक शास्त्र को गलत ठहराएं कि ये चीज नहीं उसको बचा सके। ये तरीका सही नहीं है। इसको मनुष्य के साथ गलत तरीके से ना जोड़े, कहीं अपने ऊपर न्याय मत लेकर आए। तो जैसे कि लोगों के लिए और हम क्या करें, जैसे कि हम लोगों को किस तरीके से समझाएं कि इस चीज़ों को ना करें। बाइबल के अनुसार ये शिक्षा क्या सही है या नहीं, क्योंकि ग्रंथ भी बहुत सारे कहते हैं कि किसी ग्रंथ के बारे में गलत मत बोलो। तो ये क्या सही तरीका था उनका बोलने का, या जैसे भी? देखो, जो ये फोटो थी ये बिल्कुल सही तरीका नहीं लग रहा था हमें, क्योंकि ये एक धार्मिक शास्त्र को क्षति पहुंचाने वाले वर्ड्स थे कि बाइबल उसको नहीं बचा पाई। ऐसे तो हम बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं उनके बारे में कह सकते हैं कि ये ग्रंथ इस बाबा को नहीं बचा पाया, ये इस गुरु को नहीं बचा पाया, ये गुरु जेल में चला गया, ये बाबा जेल में चला गया, ये व्यभिचार में चला गया। हम भी तो कह सकते हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथों का नाम लिखकर बोल सकते हैं, या चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ है भारत का, जब हम नहीं बोल रहे तो दूसरा क्यों बोल रहे हैं? और ये तो कुछ अलग ही बात है, इसको फालतू में क्यों लेकर आ रहे हैं? और एक चीज ये है, अब इसमें लोगों को देखो क्या नहीं करना चाहिए। देखो, जब अगर हम ध्यान से देखते हैं, मूसा ने चाहे कुछ भी किया था, वो मूसा के और यहोवा के बीच का मैटर था। अब यहोवा चाहे जिस किसी को भी खड़ा कर सकता है मूसा को ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनको मूसा के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी, हारून और उसकी बहन शायद मरियम। अब सोच कर देखो, जब उन्होंने उंगली उठाई कि देख परमेश्वर क्या मूसा ही से बात करता है, और देख परमेश्वर मूसा ने ऐसे ऐसे काम कर दिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो परमेश्वर ने तुरंत बोला छावनी में लेकर आओ मूसा, और छावनी में आ मूसा, हारून और मरियम छावनी में आए। तो वो परमेश्वर के सामने समझ लो खड़े नहीं रह सके, एक तरीके से उनको उसी समय सफेद कोड हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के दास पर उंगली उठाई थी। समझ रहे हो? चाहे वो व्यक्ति कैसा भी है, देखो परमेश्वर ने किसी को भी रखा है किसी के बारे में क्लियर करने के लिए। सबका अलग अलग काम है। पास्टर का अलग काम है, टीचर का अलग काम है, प्रीचर का अलग काम है, प्रॉफिट का अलग काम है, अपोस्टल का अलग काम है, और एक इवेंजलिस्ट का अलग काम है, न्याय करने वालों का अलग काम है। परमेश्वर ने कुछ लोगों को डांटने फटकारने के लिए, क्लियर करेक्शन परफेक्शंस के लिए रखा है, उनका अलग काम है ना। लेकिन हम हर एक कामों के अंदर ना घुसे, हमारा जो काम है हम उसको पकड़ के रखे, कहीं हमारे ऊपर न्याय ना आने पाए। दूसरों को देखा देखा अगर हम भी करे जा रहे हैं, हम भी अगर टिप्पणी दिए जा रहे हैं, हम भी अगर कुछ गलत उंगलियां उठा रहे हैं, छेड़ाखानी कर रहे हैं, अगर खुदा के उस, एक उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं, अगर खुदा के उस दास ने अपने घुटने टिकाकर खुदा के सामने आंसू बहाकर पश्चाताप कर लिया ना, तो समझ लेना खुदा की दृष्टि में वो व्यक्ति शुद्ध हो गया है। अगर फिर भी उसके बाद भी अगर हम उंगलियां उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खुदा के दास के ऊपर उंगली उठाना ये खतरे से खाली नहीं था। मैं डरा नहीं रहा, मैं बाइबल की बात है वो बताना चाह रहा हूं, है ना। अब वो प्रभु को पता है कि किसको किस तरीके से सिखाना है, किसको किस तरीके से नहीं सिखाना। ये प्रभु के और उसके बीच की बात है। अगर हम तक पहुंचा तो हमारा फर्ज है कि इस बात के लिए हम दुआ करें ताकि कोई अन्य जाति ठोकर ना खाए, कोई मसीह भटकने ना पाए। और परमेश्वर तो किसी दुष्ट और पापी के मरने से खुश नहीं होता। हम कौन से दूध के दुल्हे हैं? हम सब जो भी प्रभु में आए ना किसी प्रकार के कोई ना कोई बुरे कामों को कर ही हम प्रभु में आए हैं। और जब हमने माफी मांगे तो प्रभु ने हमें भी क्षमा किया है। प्रभु ने हमारे पापा को उछाला या उजाड़ा नहीं है, गड़े मुर्दे उखाड़े नहीं है। वो जब उसने ढांपा है तो हमारा फर्ज है हम भी ढांपे, है ना। लेकिन अब अगर हमें लगता है कि कुछ और मैटर है तो वो चीज जो व्यक्ति जो कर रहा है उसको करने दो, लेकिन हम इस चीज के अंदर हमारा फर्ज है कि हम दुआ करें, है ना। अब वो जो लड़की का मैटर था या जिस किसी के साथ जो कुछ भी मैटर हुए, वो लोग वो जाने, वो अपने तरीके से जैसा उनको बुद्धि है, जैसा उनको समझ, जैसा उनको अगुवाई, वो वैसा करने दो, वो जाने। लेकिन हम क्यों उन चीजों के विषय में इन्वॉल्व हो, है ना। मेन चीज ये है। अब इस बात को मैं समझने की जरूरत है कि हम किसी के ऊपर उंगली ना उठाएं तो ये भला है, और इन चीजों के लिए अगर हम प्रार्थना करें तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रभु कहता है वाद विवादों से दूर रहो, इन चीजों के विषय में तुम झगड़ा कलेश ना करो, और अगर तुम प्रार्थना करो तो ये कितनी भली बात है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस विषय में। थैंक यू सो मच। आपने बताया कि हमें प्रार्थना करना चाहिए उन लोगों के लिए जो भी समस्या चल रही है, हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और ये बात सही बोली, किसी भी ग्रंथ के बारे में हमें गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई हक नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और छोटी सी मैं और कहना चाहता हूँ, जैसे कि अब कोई भी ये मत समझे कि अब मैं किसी को सही ठहरा रहा हूँ, मैं किसी को गलत ठहरा रहा हूँ। ना मैं किसी को सही ठहरा रहा हूँ, ना मैं किसी को गलत ठहरा रहा हूँ, लेकिन मैं एक सही शिक्षा आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हम
ज़्यादा किसी ऐसे वैसे मैटर में ना पड़े तो भला है। देखो परमेश्वर ने किसी किसी को सही करने के लिए रखा है, और परमेश्वर ने कुछ ऐसे लोगों को भी रखा है कि वो कुछ लोगों को करेक्शंस दे, क्लियर्स करें, ताकि परमेश्वर ने कुछ ऐसे लोगों को भी रखा है, जैसे परमेश्वर ने पौलुस को भी रखा था कि वो लोगों का पर्दाफाश करे। परमेश्वर ने कुछ ऐसे लोगों को रखा है कि कुछ क्लियरेशन हो, करेक्शंस हो, कुछ बदलाव हो लोगों की जिंदगी में, ताकि कोई भरमाया भटकाया ना जाए, है ना। अब सच्चाई क्या है वो खुदा जानता है। बस यही मेन चीज मैं कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात, ताकि हम लोग क्योंकि शैतान का काम है फूट डालकर शासन करना, है ना, हम कहीं कुछ खोने ना पाए इन चीजों के चक्कर में। अनजाने में भी खुदा के दास के ऊपर, किसी के ऊपर भी हमने उंगली उठा दी। अब वो चाहे कुछ भी मैटर था, हमने दुआ कितनी करी, हमने उपवास कितना करा, हमने प्रार्थना कितनी करी, अगर खुदा आपसे और मुझसे पूछे हमारे पास क्या जवाब होगा? हमने उंगलियां तो 10 उठा दी, लेकिन हमने दुआ ही नहीं करी, है ना। तो बस मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि प्लीज, कुछ भी हुआ, परमेश्वर पापी से प्यार करता है, पाप से नफरत करता है ना। प्रभु ने कहा है कि जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। सोचो, अगर हमने मन में व्यभिचार के विचार भी कर ली, तो सोचो हमने व्यभिचार कर दिया, है ना। पुराने नियम की सिचुएशन और नए नियम की सिचुएशन खतरनाक और रूल्स हो गए हैं। तो हमें समझने की जरूरत है कि हम कितने दूध के धुले थे। और एक और चीज, जिसके साथ जो मैटर हुआ, मान लो अब मेरे साथ आपका कुछ मैटर हुआ, तो मेरे और आपके बीच की बात है। मैं चाहे आपके ऊपर केस कर रहा था, या चाहे मैं आपसे लड़ रहा था, चाहे मैं आपसे आपके हिसाब किताब सेट कर रहा था, तो उसमें आप तीसरा व्यक्ति मेरे ऊपर या आपके ऊपर टिप्पणी कर रहा है, तो वो चीज, इसमें छेड़खानी करना, बाई चांस अगर आप गलत निकल गए तो आपका क्या होगा फिर? बाई चांस अगर आप गलत निकल गए, चाहे आपने इनको सपोर्ट किया, चाहे आपने मुझे सपोर्ट किया, बाई चांस अगर आप गलत निकल गए, तो फिर आप न्याय के नीचे आ सकते हैं। इसीलिए प्लीज ये समझने की जरूरत है कि बिल्कुल भी दुष्ट को मौका ना मिले, क्योंकि हमारा फर्ज है नए नियम के अनुसार कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। और परमेश्वर ने कुछ लोगों को रखा है कि चेतावनियां दी जाए, वार्निंग्स दी जाए कि ऐसे ऐसे कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम बचें। जैसे ही देखो, हमने कई बार ऐसी शिक्षाओं के विषय में चेतावनियां दी हैं लोगों को कि देखो भाई, ऐसी ऐसी शिक्षाएं जो लोग दे रहे हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे मैसेजेस हैं, ऐसे मैसेजेस वगैरह हैं, ऐसी मीटिंग्स हैं, ऐसी चीजों से आप लोग दूर रहें। क्यों? क्योंकि हमारा एक काम है कि हम कुछ उस प्रकार की शिक्षा दें जिससे कि आपकी उन्नति हो, है ना। और उसमें ना तो हमसे कोई पाप हो, ना आपसे कोई गलती हो। पवित्र तंबू में कौन बसेगा? जो किसी की बुराई करता नहीं, जो किसी की बुराई सुनता नहीं, है ना। तो एक लिमिट और दायरे में होकर, ताकि हमसे भी कोई पाप ना होने पाए, और हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिसके कारण आप उस बात की चर्चा गलत तरीके से करने लगे, फिर कहीं आप फटके में ना आ जाए। बहुत समझने की जरूरत है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी लोगों को। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सो मच। अगर किसी को थोड़ा सा भी क्षति पहुंचे तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, ताकि आप कुछ खोने ना पाए, है ना। हमने दुआ, उपवास और प्रार्थना कितनी की है। तो गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को आशीष दे। ओके, गॉड ब्लेस यू।